So, hello everyone. Myself Romesh Vashli and welcome back to my YouTube channel. आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक. So now let's get started. So आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन, जिसका मतलब होता है राउंड ऑफ. एस्टिमेशन मतलब राउंड ऑफ. मैंने पिछली क्लास में आपको टेंस, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस बताया था. आज मैं आपको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 और 1000 बताऊंगा. ठीक है, आज के हमारे ये दो मेन टॉपिक है. तो पहले आप ये समझ लीजिए, राउंड ऑफ टेंस में मैंने आपको वंस की डिजिट पे बताया था. इसमें आपको टेंस और वंस प्लस वंस दोनों देखनी होती है. इसमें आपको 100 प्लस टेंस प्लस वंस तीनों देखनी होती है. इसमें आपको दो देखनी होती है और टेंस में सिर्फ वंस देखनी होती है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे मान लो 36 का हमें राउंड ऑफ करना है तो +1 करते हैं इधर और वंस की प्लेस पे 0 आ जाता है तो इसका राउंड ऑफ होगा 40. अगर अगर मान लो इधर 90 है तो सिंपली हम +1 करके 10 लिख देंगे. और अगर मान लो 396 है, जैसे मान लो यहाँ भी 9 है, तो इसको तुम्हें राउंड ऑफ करके लिखना है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस. तो आपको पता ही है 5 से बड़ा है तो +1 करेंगे, यहाँ 10 होगा तो हम 4 डिजिट का तो लिख नहीं सकते. फिर +1 करेंगे, यहाँ 10 होगा. इसके बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं हमारे पास, 996 है. तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ 10 लिख के यहाँ 0 लगा के यहाँ भी 0 लगा देंगे. ये हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा 1000. ये होगा इसका राउंड ऑफ. ये मैंने आपको टेंस पर रूल्स बताए थे कि +1 करते जाना अगर 9 डिजिट हो, और अगर 5 से बड़ी हो तो सिंपली 8 +1 कर देना इधर, और उधर वंस की प्लेस पे 0. और अगर 5 से छोटी हो तो वंस की प्लेस पे 0 लगा के हमारा राउंड ऑफ खत्म हो जाएगा. तो हम करते हैं हंड्रेड्स पे. हंड्रेड्स पे जैसे मान लो आपको दिया हो 367. ठीक है, ये नंबर है 367. इसको आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100. इसमें आपको देखनी है टेंस प्लस वन, ये दोनों डिजिट्स 67 है. इसमें आपको कंपेयर करना है 50 से. या ध्यान रखना, टेंस में कंपेयर करना है 5 से, हंड्रेड्स में कंपेयर करना है 50 से, और थाउजेंड्स में कंपेयर करना है 500 से. ठीक है, एक एक जीरो बढ़ाते जाना है. अब हंड्रेड में जब 50 से करेंगे तो ये मान, जैसे 5 में था 50 से छोटे हो तो दोनों जगह 0 लगा देंगे, है ना. और अगर 50 से बड़े हो तो +1 कर देंगे. सेम रूल इसमें अप्लाई होता है, पर यहाँ पे 50 से देखते हैं बस, यही होता है. 67 50 से बड़ा है तो सिंपली हम +1 करके 400 लिख देंगे. यही होगा, है ना. +1 करके 400 लिख देंगे. और जैसे जैसे मान लो ये एग्जांपल हो 9967. इसमें आपको करना है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. इसमें आपको 50 देखेंगे, ये 50 से बड़ा है, +1 करेंगे, इधर इधर 10 होगा. फिर हम +1 कर देंगे क्योंकि ये 9 है. ध्यान रखना, अगर वंस प्लेस के डिजिट के बाद अगर आपको 9 मिल रहा है तो +1 फिर करना. अगर फिर भी 9 मिल रहा है तो +1 करते जाना जब तक 9 खत्म ना हो. और जब यहाँ पे मान लो अगर 3 हो तो यहाँ पे +1 करके इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 4000, क्योंकि यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ +1 हो जाएगा. ये होगा राउंड ऑफ. ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस. अगर आपको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 में ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सिंपली आपको यहाँ +1 करना होगा, यहाँ 10 हो जाएगा. फिर यहाँ +1 करना होगा क्योंकि हम 10 को नहीं लिख सकते, तो यहाँ +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 1. अब इसके बाद कोई डिजिट है ही नहीं, 9 के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, तो सिंपली हम यहाँ +1 करके या 0 0 लगा देंगे, 3 0. ये इसका राउंड ऑफ हो गया. ठीक है, मान लो ऐसे क्वेश्चन है 343, ये 50 से छोटा है तो सिंपली हम क्या करेंगे, 300 लिख देंगे, 343 लिख देंगे, 300 लिख देंगे क्योंकि ये 50 से छोटा है. 50 से छोटा हो तो टेंस और वंस में टेंस और वंस 0 पुट कर देंगे. अगर 50 से छोटा है, और अगर 50 से बड़ा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, +1 कर देंगे आगे वाले डिजिटों में, और वंस पे 0 लगा देंगे, वंस और टेंस पे 0 लगा देंगे.
सेम वही रूल है, बस क्या करना है, +1 को कर देना है ना। और अगर मान लो सिर्फ 50 दिया हो, एंड में 50 ही दिया हो, तो आपको बड़ा वाला जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था टेंस में अगर 5 ही दिया हो तो आपको एक नंबर +1 करना पड़ेगा। अगर आपको 50 दिया हो तो सेम रूल यही है, +1 करना पड़ेगा वंस, और टेंस में 0 लगाना पड़ेगा। सो ये आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है 350, इसमें आपको राउंड ऑफ करना है। ये तो 50-50 के इक्वल ही है, यहाँ हम +1 कर देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। 400 इसका राउंड ऑफ हो गया टू द नियरेस्ट 100। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने थाउजेंड की तरफ। अब राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स में हम 500 में देखते हैं। सेम वही रूल है। मान लो अगर क्वेश्चन दिया जाए 5 6 7 8, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करना है। तो आप कैसे करोगे? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करना है, कैसे करोगे आप? ये 3 डिजिट देखनी पड़ेगी, 100 10 प्लस 1, तीनों आखिरी की 3 डिजिट देखनी पड़ेंगी। अगर वो 500 से बड़ी है, अगर वो 500 से बड़ी है तो यहाँ +1 कर लेंगे, इसका हो जाएगा राउंड ऑफ 600। सिंपली यही रूल है, बस यहाँ पे 500 से देखेंगे हम। अगर 500 से बड़ा है तो क्या करना है, 3 डिजिट पे, लास्ट 3 डिजिट पे 0 पुट करना है, और उसके बाद वाली डेट पे +1 कर देना है। बस यही करना, और कुछ नहीं करना, +1 कर देना है। और सेम अगर मान लो इसमें क्वेश्चन दिया जाए 9998, अब मान लो 500 से बड़ा है ये, तो +1 करोगे। सॉरी, मान लो अगर यहाँ भी एक 9, +1 करोगे, यहाँ 10 होगा, 10 हम लिख नहीं सकते तो हम +1 करेंगे फिर से। फिर जो आखिरी में 9 होगा उसमें हम +1 करके लिख देंगे इसका, यहाँ का एक 10, फिर सॉरी, ये आपका राउंड ऑफ हो गया। 4 0 पुट कर देंगे, फिर एंड की डेट में 10 तो लिख देंगे। यही करना है सिंपली, जैसे पहले हमने उसमें करा था। सेम वही रूल है, 1 10 100 के, बस कंपेयर करना है 500। और अगर इसमें 500 इक्वल टू 500 हो तो सेम वही चीज करनी है, पहले 3 डिजिटों में 0 लगा देने हैं, उसके बाद में +1 करना है। और अगर 9 हो तो +1 करते जाना है। यही मैंने आपको बताया, टेंस में भी, वंस में भी, 100। यही 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, सॉरी 4 बातें। इक्वल हो तो 0, इक्वल हो तो +1 कर दो, 9 हो तो +1 करते जाओ, और अगर छोटा हो तो 0 पुट कर दो। सो ये हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा। सो आई होप आपको थाउजेंड्स और कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हमने एस्टिमेशन राउंड ऑफ 100 और टेंस में करा। So now let's move to the next topic. So आज का हमारा दूसरा टॉपिक है रोमन नंबर्स। So हम रोमन नंबर्स को डिस्कस करते हैं। So रोमन नंबर्स बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, इनके अलग से सिंबल्स होते हैं रोमन नंबर्स के। जैसे आपने मान लो आपकी जो क्लास होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसे आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो? ये आपकी हो गई फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9 10 11 12, ये आपकी क्लासेस हो गई, इनको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। तो ये बेसिकली आपके रोमन नंबर्स होते हैं। अब मैं आपको बेसिक साइंस बता देता हूँ रोमन नंबर्स के। जैसे 1 का होता है आई, 5 का होता है वी, है ना, 5 का होता है वी, और 5 का होता है वी, हाँ, 10 का होता है एक्स, है ना, 50 का होता है एल, और आपका 100 का होता है सी, 500 का होता है डी, और 1000 का होता है एम। ये बेसिक आपको याद करने पड़ेंगे। 100 का होता है सी, 500 का होता है डी, और 1000 का होता है एम। 50 का होता है एल, 10 का तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट सेकंड। ये आपको याद करनी है। ये आप याद कर लोगे तो आपके सारे रोमन नंबर्स फॉर्म हो जाएंगे। अब जैसे मान लो आपको, और एक और बात ध्यान रखना, इसमें से आपको कोई भी नंबर बनाना पड़े रोमन नंबर, तो आप कोई भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, वो आपका रोमन नंबर नहीं कहलाएगा। कोई भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते एक रोमन नंबर में।
ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कोई भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं लिख सकते। कोई भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं लिख सकते। अब जैसे मान लो आप कहें कि थर्ड को हम 3i लिख देते हैं, 1+1+3 होता है तो हम 3i लिख लेते हैं। लेकिन अब जब फोर्थ की बारी आएगी, 4 लिखना होगा हमें, तो हम कैसे लिखेंगे? 4 बार l नहीं लिख सकते, 4 बार i हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे? 5 का एक सिंबल होता है v, 5 का एक सिंबल होता है v, v मतलब होता है 5। तो आपको पता होगा 5 - 1 4 होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे? 5 - 1 में हम क्या कर देंगे? आपको पता होगा +1 करेंगे इधर और -1 करेंगे इधर। नंबर लाइन होती है तो उसमें पॉजिटिव इधर जाते हैं, नेगेटिव इधर जाते हैं। यही आपको इसमें करना है। और आप अगर आप कोई नंबर माइनस करके लिख रहे हो तो आपको उसे इस साइड लिखना है, एलएचएस में लिखना है। अगर कोई प्लस कर रहे हो तो उसे आप आरएचएस में लिखना है। अब जैसे आपको मान लो 4 लिखना है, तो 4 क्या होता है? 5 - 1। तो आप ऐसे मत लिखाना 5 - 1, ये आपका 6 होगा क्योंकि v + i है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। आपको 4 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? ये आपका हो गया 4 का सिंबल, 5 - 1। ये बात ध्यान रखना, हमेशा माइनस करोगे, कोई भी चीज को माइनस करके लिख रहे हो तो आप उसे एलएचएस में लिखना, और एडिशन करके लिख रहे हो तो उसे आरएचएस में लिखना। अब जैसे एक मान लो नंबर है 90, 90 को आप कैसे लिखोगे? 90 को हम 50 + 40 बोल सकते हैं, 90 को हम 50 + 40 बोल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा। हमें सिंपली मान लो ये दो नंबर, ये दो सिंबल्स में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। कैसे? 100 का आपको पता है c है, तो 100 - 10 कितना हो सकता है? 90। 100 - 10 90 होता है, तो हम सिंपली x ही लिख देंगे, ये हमारा 90 का सिंबल हो गया। वही बात, 100 में से -10 कर रहे हैं तो उधर LHS में लिखेंगे x। अगर अगर मान लो CX लिखा है तो ये आपका 110 हो गया, भी 100 + 10। ऐसे ही हम 500 लिख रहे हैं, सॉरी मान लो 400 लिख रहे हैं, 400 में आप 4 सी नहीं लगा सकते, 300 में हम सी लिख सकते हैं, ये हमारा 300 हो गया, 300 हो गया। लेकिन हम 400 में सी 4 टाइम्स नहीं लिख सकते क्योंकि कोई भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो उसमें हम क्या करेंगे? 500 का सिंबल होता है डी, 500 का सिंबल होता है डी, हम d - c लिख सकते हैं, सी डी। हम माइनस कर रहे हैं 500 में से 100, तो हमारा आंसर आ रहा है 400। ये आपका 400 का सिंबल है। आप बस ऐसी फॉर्म करते जाइए नंबर, आपके सारे नंबर फॉर्म हो जाएंगे। बस आपको एलएचएस और आरएचएस का ध्यान रखना है। अब जैसे 10, जैसे मान लो 9, हम 9 को जैसे मान लो आपका 10 है, 10 का सिंबल x है। अब कुछ बच्चे कहेंगे 9 को लिखना है तो 5 + 4 कर दो, या फिर ऐसे लिख दो 5 + 4। तो पर आपको जब दो सिंबल में आपका काम हो रहा है तो आपको इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार ये आपका गलत होगा क्योंकि इसमें 4 बार सिंबल रिपीट है, ये आपका नहीं हो सकता। तो सिंपली 9 के पास क्या है? 10। हम 10 - 1 9 लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे इसे, ये हमारा 9 हो गया, जिससे आप 9th क्लास में लिखते हो x 1 i और x, ये हमारा 9 का सिंबल हो गया। ऐसे ही आपके सारे सिंबल फॉर्म हो जाएंगे। हम मान लो 900, 900 है, 900 के पास 1000 आता है, तो 1000 में हम 100 - 10 100 माइनस 1000 - 100 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, cm। ये हमारा हो गया 900 का सिंबल। कम से कम सिंबल में जो रिप्रेजेंट हो जाए वही आपके करेक्ट रोमन नंबर्स होते हैं। ये आपका रोमन नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 सिंबल्स लग रहे हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। जब आपका 2 सिंबल में काम हो रहा है तो इसका क्या जरूरत है इतना बड़ा बनाने की? जो उस नंबर के पास हो उसमें से आप सब्ट्रैक्ट या प्लस करके आपका आंसर आना चाहिए। अब जैसे मान लो 25 है, 25 को आप कैसे करोगे? 20 + 5, 20 + 5, तो आप ऐसे लिख सकते हो 20 + 5, ये आपका 25 का सिंबल हो गया।
ठीक है, 25 का सिंपल रूट। सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। आज हमने रोमन नंबर्स और राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 और 1000 सीखा। अगले लेक्चर में हम एस्टिमेटेड सम, प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।